नमस्कार दोस्तों। ए रिएक्ट के एक और नए रिएक्शन वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश। आज जो वीडियो लेके आया हूं वो है डेरी स्वैग का, जिसका टाइटल है 13 साल के बिहारी लड़का के पास है 56 स्टार्टअप कंपनीज। तो चलिए आगे देखते हैं वीडियो में। दोस्ती तो कर लो जाके मैं तो चाहता हूं कि भाई हमसे क्यों पूछ रहे हो? भाई मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, क्यों पूछ रहे हो? क्या दोस्ती नहीं हो सकती? नहीं हो सकती दोस्ती, तुम कर लो, तुम मुसलमान नहीं हो। भाई मैं तो करना चाह रहा हूं तो दोस्ती। कर लो ना दोस्ती। मैंने नहीं करनी, एक बार कहा था नहीं करनी, नहीं करनी। वो क्योंकि वो हमारे खुदा को मानते ही नहीं है। अच्छा, हमारे खुदा को नहीं मानेंगे, आप उसे मारोगे? हाँ, क्यों? जो हमारे खुदा को मान ले तो फिर हम उससे हाथ मिला लेंगे। अच्छा, हमारा तालीमी निज़ाम ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर हिंदुस्तान का तालीमी निज़ाम? नहीं, हमारे पाकिस्तान का बहुत अच्छा तालीमी निज़ाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। नाम आपका? जुल्फ़कार खान। क्या करते हैं? मजदूरी करता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। बात करने का पर्पस है कि हमारे मुल्क के अंदर तालीमी निज़ाम कैसा है? आपको तालीमी निज़ाम कैसा लगता है? हमारा तालीमी निज़ाम ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर हिंदुस्तान का तालीमी निज़ाम? नहीं, हमारे पाकिस्तान का बहुत अच्छा तालीमी निज़ाम है। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? मलिक असद अयूब। क्या करते हैं? मैं डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री फाइनल ईयर। ओके, माशाल्लाह यार, ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे। अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि एक इंडियन बच्चा है जिसकी उम्र 13 साल है, वो 56 कंपनी स्टार्टअप शुरू करता। 13 साल का बच्चा। पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की तारीख नहीं पाई जाती। इस वक्त जो है ना उसने वो GCSE वाले जो उनने जिसने न्यूटन और आइंस्टाइन का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो हमारे मुल्क में बिल्कुल टैलेंट है बड़ा। क्या नाम है उनका? नाम एग्जैक्ट मुझे उनका नाम नहीं याद नहीं आ रहा। उन्होंने कुछ अर्सा पहले नवाज शरीफ साहब से भी उन्होंने मुलाकात की हुई थी, अच्छा, जिन्होंने आइंस्टाइन का रिकॉर्ड तोड़ा है ना GCSE के जो है ना उसमें एग्ज़ाम में उन्होंने बिल्कुल आपके मुल्क में टैलेंट है। तो अगर इतना हमारे पास टैलेंट है तो एक आधे बच्चे के अलावा, एक आधे स्टूडेंट के अलावा, अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो कौन से मुल्क की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है एजुकेशन सिस्टम आपको? सर एजुकेशन सिस्टम ना हम खुद हर कंट्री का अपना एजुकेशन सिस्टम है और हर किसी को हम डेवलप जस्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है ना, अब जिस तरह से हम डेवलप करते जाएंगे वैसे ही हर मुल्क का इंशाल्लाह एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग होता जाएगा। इसमें नो डाउट कि कोई स्ट्रांग है या कोई वीक है, हमें अपने ऊपर ही फोकस करना है कि हम किस, अगर हमारे अंदर कोई कमी कोताही है तो उसको जस्ट दूर करने के लिए कौन सी कमी कोताही है जिस वजह से हम उसको जो है ना दूर कर कोई अपने मुल्क को डेवलप कर सकते हैं। टैलेंट हर जगह पाया जाता है, हमें ढूंढने की कमी होती है, हम किस वे में उसको ढूंढ सकते हैं। मतलब कि शॉर्टकट में क्या कहेंगे, हमारे पास ज़्यादा टैलेंट है या फिर हिंदुस्तान के पास ज़्यादा टैलेंट है? सर ये है कि टैलेंट हर जगह होता है, सिर्फ ढूंढने की कमी होती है कि हम उस टैलेंट। एजुकेशन सिस्टम हमारा बेहतर है या फिर हिंदुस्तान का बेहतर है? सर देखें ना कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ आपको पता है कि जो चाहे नॉन मुस्लिम है या चाहे कोई भी है ना, तो मुसलमानों के एक शुरू से तारीख़ आ रही है। हमें शुरू से जो हमारी साइंस भी, जो साइंस ने भी अगर तरक्की की है वो भी कुरान पाक से उन्होंने तरक्की की है। कुरान पाक का शुरू उनका मतलब यही है कि फ़तदब्बरू का एक लफ्ज़ है कुरान पाक में, बस आप सोच विचार करो। तो इस साफ ज़ाहिर होता है कि मुसलमान जो है ना तरक्की याफ्ता है, लेकिन यह है कि हम थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे कि हम किस तरह से इसको मज़ीद ग्रो कर सकते हैं। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना ही अच्छा है तो हम डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं जा रहे? मुल्क पस्ती की तरफ क्यों जा रहे हैं? सर बिल्कुल जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? जाने वाले, अगर उस जाने वाली नज़र से देखें तो आप बिल्कुल हम तरक्की की तरफ जा रहे कोई हैं। एक चीज़ का जिक्र करें जिसमें हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं। हर तरफ से सर तरक्की कर रही हैं। हर तरफ की छोड़ें, आप एक चीज़ बता दें। नहीं, आपके मुल्क में किस चीज़ की कमी पड़ी हुई है? हम चीज़ की बिल्कुल, हमारा मुल्क दौलत से ज़खायर से माला माल है, उसके बाद जो है ना कुदरती वसाइल से हर चीज़ से माला माल है। अब किस कब चीज़ की निकालें? कमी है तो निकल रहे हैं, अब यूटिलाइज। पैसों की कमी है। कोई पैसों की कमी नहीं। आपको आपने कभी भूखे सोए हैं? फिर किस आप कभी भूखे सोए हैं? नहीं, रोटी खाकर ही सोना जिंदगी है। सर रोटी ज़िंदगी के दो ये सुना, रोटी और अच्छा लाइफस्टाइल। नहीं, खाली रोटी खाना ही मकसद है दुनिया में। रोटी और अच्छा लाइफस्टाइल हमारी जो है ना ज़िंदगी है, ठीक है ना। बाकी आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर कर क्या करेंगे? आप मुझे एक बात बताएं। आप अच्छे लाइफस्टाइल में ठहरे हुए हैं, आप रोटी खाकर सोए रही हैं, तो इससे आपको और क्या चाहिए? मेरे साथ चलें, 4-5 बंदों के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि हालात क्या हैं। सर हालात जो है ना, हालात खुद इंसान क्रिएट करता है। इंडिया के पास 600 बिलियन आप डॉलर मेरी बात सुने, आप सारा दिन आप बैठ जाएं, आप कोई काम ना करें, फिर आप कहें कि जो है ना हमारे हालात ऐसे हो जाएंगे। भाई जो मेहनत कर रहा है वो आगे जा रहा है। मुल्क में इन्फ्लेशन रेट पता कितना हुआ? ये तो अब हमारा काम नहीं है। 40% इन्फ्लेशन हुआ, तो आप कह रहे हैं कि हालात ठीक है?
अल्लाह खैर करेगा, बेहतरी हो जाएगी। इंडिया के अंदर 600 बिलियन डॉलर्स उनके अपने हैं। आप कह रहे हैं किसी चीज़ की कमी नहीं है मुल्क के अंदर। हमने 7 अरब रुपए हमारे अकाउंट में है, लेकिन वो भी किसी से मांग थांग के लिए हुए हैं। चले अल्लाह खैर करेगा, जो भी है ये अब उनका मामला है जिनके है ये, इस पर कोई कमेंट नहीं है, सॉरी। कोई कमेंट नहीं, चलें। और बहुत ही अच्छे लोग हैं इधर के, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है स्कूलों में। और जो प्राइवेट स्कूल हैं, इंग्लिश वगैरह जहाँ पढ़ाते हैं, पढ़ रहे हैं लोग, बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है पाकिस्तान का। और हाँ जी, आप हिंदुस्तान का 13 साल का एक बच्चा है जिसने 56 स्टार्टअप शुरू किए हैं, 56 कंपनियां बनाई हैं। उसके अंदर लोगों को जॉब भी दे रहा है, उसके अंदर लोगों का रोज़गार भी चल रहा है, लोगों को स्कूल में बच्चों को एजुकेट भी कर रहा है। 13 साल का बच्चा 56 कंपनियां बनाई हैं उसने। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम इतना अच्छा होता तो आपका बच्चा भी स्कूल पढ़ता होगा? वो तो बिल्कुल है सर, वो एक मुल्क है, यानी कि उसमें सब कुछ दे रहे हैं। इधर पाकिस्तान के अंदर सिवाय गरीबी, सिवाय मजबूरी, सिवाय बिजली, हर चीज़, आटा महंगा, दाल महंगा, हर चीज़ इधर, रोज़गार, गैस वगैरह, हर चीज़ से लोग तंग हैं। लेकिन तालीम के हिसाब से देखा जाए हमारे पाकिस्तान में सही है, लेकिन जो बेरोज़गारी है, महंगाई की वजह से, हालात की वजह से आवाम बहुत परेशान है, तंग है। क्यों कि उधर का जो है, जितने भी लोग रह रहे हैं उनको हर माशी निज़ाम मिल रहा है, हर चीज़ से हुकूमत उनको दे रही है। और हमारे पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं है। वैसे तालीम के लिहाज से तो सही है, लेकिन इधर कुछ भी नहीं मिल रहा, हर आवाम परेशान है, महंगाई की वजह से परेशान है। अब हम देखो, हम भी मज़दूर बंदे हैं, उधर किधर किधर से आता है हम काम करने के लिए, इधर काम नहीं मिलता। और कहाँ से आए हैं आप? हम भावलपुर से आते हैं। भावलपुर से आए हैं, तो काम मिल रहा है यहाँ पे? नहीं सर, इधर किराए इतने बढ़े हुए हैं, किराया मकानों के भी इतने किराए हैं, इधर रोटी खाने के लिए जगह नहीं है, रोटी इतनी महंगी हो गई है, लेकिन लोग बहुत परेशान हैं। मैं तो काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, कोई फुटपाथ पे सो रहा है, कोई, किसी को खाना मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा, किसी को धक्के मार रहे हैं, कुछ भी नहीं है इधर। अब पुलिस वालों ने कल रात को छापे लगाना शुरू कर दिए मार्केटों के अंदर, दुकानें बंद कर रहे हैं 10 बजे के बाद। देखो, अब माशी निज़ाम जो शाम का टाइम है, रेस्टोरेंटों का जो टाइम है 12-1 बजे तक है, वो कह रहे हैं 10 बजे बंद करें आप। तो हर बंदा परेशान है। हम रेस्टोरेंट के काम करने वाले, बारबेक्यू वाले हैं, हम परेशान हैं। हमारे मालिकों ने तनख्वाहें रोक रखी हैं, अब उन्होंने कहा जी जाके अपना काम ढूंढे। हम तो परेशान हैं, लिहाजा छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, हम उधर से इधर आए, इधर से परेशान हैं। बिल्कुल सही होगा। हाँ जी क्या मुस्तकबिल देखते हैं अपना और अपने बच्चों का पाकिस्तान के अंदर रहते हुए? सर, मुस्तकबिल तो ऐसा है कि अब खाने पीने के लिए तो कुछ नहीं है, अब हर बंदा परेशान है। मुस्तकबिल क्या होगा, ऐसे ही। और अब जैसे बेरोज़गारी होएगी तो हर आवाम परेशान होगी, फिर मुस्तकबिल तो नहीं बनेगा ना इधर। अगर हमारे मुल्क का हालात सही होगा, हमारे हुक्मरान सही होंगे, इनका कुछ अच्छा करेंगे, शायद बेहतरी हो जाए इनमें। नहीं तो हमें नहीं लग रहा कि जो पाकिस्तान के अंदर कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होता। समझते हैं कि क्या हिंदुस्तान में भी यही हालात होंगे जो इस टाइम पाकिस्तान के हैं, या उनके हालात अच्छे हैं या बुरे हैं? नहीं, हम ऐसे तो कुछ नहीं कह सकते। हिंदुस्तान के अंदर देखो, हर आवाम उधर की है, पाकिस्तानी भी उधर, मुसलमान लोग भी रहते हैं, ये बात नहीं रहते। मुसलमान भी बहुत हैं, लेकिन उनको कोई अच्छा निज़ाम मिल रहा है ना, उनका तालीमी, माशियात, हर चीज़ उनको मिल रही है, तो इसलिए वो हर बंदा काम कर रहा है। इधर तो कुछ भी नहीं है, स्कूलों में फ़ीसें बढ़ रही हैं, हर आवाम, जो गरीब आदमी है उसका मुस्तकबिल सही नहीं है, वो हर बंदा परेशान है। हिंदुस्तान में देखो, हम नहीं जानते हिंदुस्तान में क्या है रूल, क्या उधर का क्या शेड्यूल है। अब हमारा उधर का कोई जाना आना तो है नहीं ना। इधर पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं तो हम परेशान बहुत हैं। स्कूलों की फ़ीसें बढ़ रही हैं, हुकूमत हमारा साथ नहीं दे रही। इनको चाहिए कि कंट्रोल करें, इनको हर बंदे को, हर बच्चे को देखें, उनका मुस्तकबिल बनाएं, अच्छा बनेगा, हमारे भी बच्चे अच्छे हो जाएंगे। हम तो परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारे बच्चे भी परेशान होंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। नाम आपका? फयाज। क्या करते हैं? काम करता हूँ, अच्छा, क्या करते हैं काम? स्टोर पे काम करता हूँ। कितनी तालीम है आपकी? तालीम का मतलब कि ये तालीम कितने पढ़े हो? पढ़ा लिखा हुआ नहीं हूँ। तालीम है ही नहीं? नहीं, उर्दू में तालीम पूछा, एजुकेशन तो पूछी नहीं। उर्दू में पूछ रहा हूँ कि आती नहीं, कुछ पढ़ा भी नहीं। अच्छा,
खान पहाड़ी कितने एज कितनी है? कम से 18 साल 18 साल की एज है। इंडिया हिंदुस्तान के अंदर 13 साल के बच्चे ने एक स्टार्टअप बनाया, एक कंपनी बनाई है जिसके जिसने तकरीबन 56 कंपनियां बनाई हैं, 56 कंपनियां। 13 साल का बच्चा इतना बड़ी अचीवमेंट कर सकता है। क्या हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं पाकिस्तान? कर सकते हैं। एक पाकिस्तानी 10 हिंदुओं के बराबर है। अच्छा, एक पाकिस्तानी, हाँ, 10 हिंदुओं के बराबर है। ये कौन सा लॉजिक हुआ? ये लॉजिक है, दिल जिगरा है। पाकिस्तानियों के अंदर जिगरा है बहुत बड़ा। बहुत बड़ा जिगरा है। इतना बड़ा है? इससे भी ज़्यादा बड़ा जिगरा है। इतना बड़ा है? इससे भी ज़्यादा बड़ा। तो ये बड़ा, इतना बड़ा जिगरा हमारा 71 में कहाँ चला गया था? 71 में हम पैदा भी नहीं हुए थे। आप आज का पता है, मैंने आपको बता दिया। क्या अगर हिंदुस्तान के साथ अभी मुकाबला हो जाए तो क्या कर सकते हो? लड़ सकते हैं और क्या कर सकते हैं। मरने कैसे लड़ोगे? की बारी है। जैसे लड़ते हैं वैसे लड़ेंगे। अच्छा, मतलब कि लड़ाई झगड़ा से कोई और हल नहीं है? और क्या हाल? दोस्ती? हाँ जी। नहीं, वो नहीं। वो हल ही नहीं है? वो हाल ही नहीं। क्यों? वो क्योंकि वो हमारे खुदा को मानते ही नहीं है। अच्छा, हमारे खुदा को नहीं मानेंगे, आप उसे मारोगे? हाँ, क्यों? जो हमारे खुदा को मान ले तो फिर हम उससे हाथ मिला लेंगे। अच्छा, हाँ, ये कहाँ की बात हुई? ये यहाँ की बात हो। जो आप दोस्ती की बात कर रहे हो तो यही दोस्ती का एक हाल है। तो वो तो अपने मज़हब को मानेंगे ना? वो अपने मज़हब को भी माने, हमारे मज़हब को भी माने ना। अच्छा, हमारे मज़हब को ना मानेंगे तो आप काट दोगे? काट देंगे। यार ये कैसी बात हुई? ये तो आप तो गलत बात कर रहे हो ना। ये गलत तो वो बात करने को हमारे मज़हब को बुरा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कब बुरा बोला किसी ने? बोलते हैं ना, क्यों नहीं बोलते? जब आप किसी के मज़हब को गलत कहोगे, बुरा कहोगे तो वो भी बोलेंगे। हम उनके मज़हब को कभी नहीं गलत बोले। उनका मज़हब उनके साथ है, हमारा मज़हब हमारे साथ है। अभी आपने कहा कि वो हमारे मज़हब में आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो हम काट देंगे। वो तो काटने की बात है। जो वो बुरा बोलेंगे ना फिर काटेंगे ना। तो अगर वो आपके मज़हब में नहीं आएंगे तो आप उन्हें काटोगे? ऐसी वो नहीं आएंगे तो वो उनकी मर्जी है। जो हमारे मज़हब को बुरा बोलेंगे तो फिर काटेंगे। अच्छा, हाँ, तो पहले आपने मौक़िफ़ और दिया, फिर बाद में और दे दिया। कौन सा और दे दिया? यही बात है ना। अच्छा, मतलब कि दोस्ती की तरफ हमने आना ही नहीं है, आने ही नहीं है, दोस्ती करनी ही नहीं है। करनी नहीं है। क्यों भाई? क्यों नहीं? यही बात है ना कि वो उनका और मज़हब है, हमारा और मज़हब है। ये दोस्ती बनती ही नहीं। यार ये कहाँ से आप सीख के आए हो? ये आप कहाँ से सीख के आए हैं? हाँ जी, आप कहाँ से सीख के आए हैं? मतलब कि मैं क्या सीख के आया हूँ? जो आप पूछ रहे हैं ये कहाँ से सीख कर आए हैं? मतलब कि मैं वही पूछ रहा हूँ जो कि पूछना चाहिए। मैं कहाँ से सीख के आया? क्या मतलब? मैं चाह रहा हूँ कि दुश्मनियाँ ख़त्म हो, दोस्ती पैदा हो। तो आप कर देना। जो दोस्ती होती है तो आप कर दें। आपसे नहीं होती? हमारे से नहीं होती। आप आपने नहीं करनी? नहीं करनी दोस्ती। आप कर लें दोस्ती। आप मुसलमान नहीं हो मुसलमान हूँ तो फिर आप क्यों नहीं करते उनसे दोस्ती? मैं तो कर रहा हूँ दोस्ती। तो कर लो जाके मैं तो दोस्ती। चाहता हूँ कि भाई- हमसे क्यों पूछ रहे हो? भाई मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, क्यों पूछ रहे हो? क्या दोस्ती नहीं हो सकती? नहीं हो सकती दोस्ती। तुम कर लो, तुम मुसलमान नहीं हो। भाई मैं तो करना चाह रहा हूँ तो दोस्ती। कर लो ना दोस्ती। मैंने नहीं करनी, एक बार कहा था नहीं करनी, नहीं करनी। मेरे भाई गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा नहीं कर रहा हूँ ना यार। गुस्सा कर रहे हो, आप गर्म हो रहे बातें बातें में इतना सब कुछ पूछ रहे, क्यों पूछ रहा है? एक बात कह दी ना कि नहीं करनी तो आपने कहा ठीक है नहीं करनी। आगे बात हो। नहीं करने के पीछे कोई वजह होती है ना मेरी वो आपको वजह बताई नहीं है। अगर मैं बार बार पूछूंगा आप मुझे मारने लगोगे। क्यों मारूंगा मैं आपको? तो आप गुस्सा कर रहे हो, उसका गुस्सा ये नहीं कर रहा हूँ आपसे। गुस्सा इसलिए नहीं हो रहा हूँ कि आप बार बार वही बात पूछे जा रहे हैं। क्यों पूछे जा रहे हैं? एक बार कह दिया कि नहीं करनी तो नहीं करनी। मैं चाह रहा हूँ कि जो नफरतें हैं, नफरतें खत्म हो जाए मेरे यार प्यारे ये भाई। पाकिस्तान में भी नहीं नफरत खत्म होती, हिंदुओं में भी नफरत नहीं खत्म होती, नफरत किसी में भी नहीं खत्म होती है। क्यों नहीं खत्म होगी? ये तो बहुत ये पता नहीं क्यों नहीं खत्म होगी। ये मुझको थोड़ी ना पता है। ये मेरे दिल को मुझको पता है ना कि क्या है। उस तेरे दिल को तुझको पता है। इसलिए हर किसी को अपना अपना पता है। मतलब कि मोहब्बत तो कहीं अगर देखो आज हमारी सुलह हो जाती है, आज हमारे तल्लुकात मुसलमान ममालिकों के साथ अच्छे हैं, है या नहीं है? किसी के अच्छे हैं, किसी के बुरे हैं। तो कौन से मुल्क के साथ बहुत अच्छे हैं हमारे, चाइना के अलावा? चाइना के अलावा किसी के साथ अच्छे नहीं है? सऊदी अरेबिया के साथ हाँ अच्छे हैं उनके साथ? हाँ। चलें भाई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। कंफ्यूज हो गए हो यार, नहीं यार, हैं? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? अबू हुरैरा। क्या करते हैं? पढ़ता हूँ। अच्छा, एज क्या है आपकी? एज 17। 17 है। आपको मैं एक न्यूज़ देता जाऊँ। हिंदुस्तान का एक बच्चा है, छोटा सा 13 साल का बच्चा है, उसने 56 कंपनीज का स्टार्टअप शुरू किया है।
क्या हमारे इधर उस किस्म की तालीम है? आप क्या जानते हैं तालीम के बारे में? हमारी तालीमी निज़ाम ज़्यादा अच्छा है या फिर उनका? यार तालीम की बात करें तो इधर जो है वो सिर्फ थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, आपको प्रैक्टिकल वर्क में ज़्यादा नहीं घुसेड़ा जाता है, यहाँ फिर इन्वॉल्व किया जाता। और क्या कहते हैं कि नंबर की दौड़ लगी हुई है। अगर मेरे अब खुद एफएससी में कम नंबर आए हैं तो मेरे घर वाले मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे मैं उनका बेटा ही नहीं हूँ, सिर्फ क्यों नंबर की वजह से। अगर नंबर मेरे थोड़े ज़्यादा आए होते तो क्या क्या होता, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी सी बढ़ जाती ख़ानदान के अंदर। ये सोच जो है ना, ये सोच को चेंज करने की ज़रूरत है कि मतलब आपको अपने लोगों के जहनों में डालना होगा कि नंबर ही सब कुछ नहीं है। आप प्रैक्टिकल के ऊपर फोकस करें, आप उन्हें चीज़ें स्किल जो रियल लाइफ स्किल्स हैं वो सिखाएं, तो तभी काम होगा। वरना ये देखें, आपने स्टार्टअप की बात की है, पाकिस्तान में कोई 13 साल का बच्चा वो। 13 साल का बच्चा, इधर तो माँ बाप तो 13 साल के बच्चों को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो 5 साल का बच्चा है। ओ मेरा बच्चा, नहीं कहीं नहीं जाना भाई, नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। किताबें ही पढ़नी, किताब से बाहर आपने हाँ, देखना किताब से नहीं बाहर है, इससे देखना बाहर ही नहीं सोचना भी नहीं है। सोचना भी नहीं है, बिल्कुल यही ज़हनियत जो है वो फिर बाद में क्या होता है कि बाद में उसे सोशल इश्यूज़ होते हैं, उसे लोगों से बात करने का तरीका नहीं आता, उसे बाहर चलने फिरने का तरीका नहीं आता, तो वो इतना ज़्यादा उसे बाद में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। किस वजह से? ये सिर्फ हमारे एजुकेशनल सिस्टम की वजह से। एजुकेशनल फेलियर्स हैं, जी, ठीक करना पड़ेगा। ठीक करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ चेंज कर दो सारा, मतलब जैसे अब रोड में होता है, आप प्रैक्टिकल वर्क पे ज़्यादा फोकस करो, थ्योरी 30% रख दो, प्रैक्टिकल 70% रखो। तो क्या कहेंगे कि एक फॉर एग्जांपल कि अभी इस बच्चे का कहना यह है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे आज तक नहीं कहा कि भाई किताबें पढ़ो पढ़ो पढ़ो। वो कहते हैं कि भाई जिधर जिधर आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जो चीज़ आप करना चाहते हो वो करो। पैशन है जिसके लिए आप बने हो, आप वो करो। अगर ये पेरेंट्स के जहन में हम ये सोच डाल देते हैं तो मेरे ख्याल से तकरीबन पाकिस्तान के 90% मसले हल हो जाएंगे। क्योंकि एक बच्चा है, यूथ है, हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन क्या है, यूथ की परसेंटेज है। तो यूथ के जहन में जब ये बात चली जाएगी, वो फिर अपने इंटरेस्ट के ऊपर काम करेगा, और इंटरेस्ट के ऊपर जब काम करेगा तो उसका दिल करेगा, और फिर वो उसके अंदर नाम कमाएगा। आपने देखा होगा, मतलब जो भी बंदा अपने पैशन के ऊपर काम करता है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। तो अगर उसको वही थ्योरी वाले तरफ या इंजीनियरिंग कर लो, हमारे ये चीज़ है कि मतलब 3 फील्ड्स हैं इधर। एक मैट्रिक करके बच्चे के पास सिर्फ 3 ऑप्शन होती हैं, या तो वो कर ले डॉक्टर इंजीनियर बनने, या फिर वो कंप्यूटर की फील्ड की तरफ चल जाए, और कोई ऑप्शन ही नहीं बनाई हुई इधर। यहाँ अगर कोई एफए करता है तो उसे नीची नज़र से देखा जाता है कि वो तो एफए कर रहा है भाई। ये गलत सोच है मेरे ख्याल से। मेमोरी को जितना बंदा जितना अच्छा मेमोराइज कर सके उसको काबिल समझते हैं। उसको काबिल। जिसकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, वो याद ना कर सके, उसको हम नालायक समझते हैं। रोड लर्निंग पर प्रमोट कर रहे हैं, ये रट्टे लगाओ बस रट्टे। मेरे पेरेंट्स खुद कह रहे थे कि फर्स्ट ईयर में मेरे नंबर नहीं आया तो मामा मुझे खुद कहती थी, बेटा तूने नंबर लेने हैं, जैसे मर्जी, चाहे तू रट्टे लगा, चाहे जो मर्जी कर, तुझे पढ़ना पड़े। सिस्टम ऐसा बना ना भाई, मजबूरी है। बना, हाँ जी, मजबूरी है। मजबूरी ये है कि वो अना का मसला बना लिया होगा पेरेंट्स ने भी, और आप अच्छे नंबर ना लो, आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। जी, ये भी बात, पूरी भी तो यह है। मजबूरी ये है। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं उसकी फीसें ही बहुत हैं। स्किल्स के बुनियाद पर आपको नहीं सिलेक्ट किया जाता, यहाँ पर आपको आपकी मेमोरी कितनी स्ट्रांग है, यहाँ पर है ही रट्टा सिस्टम भाई। आप इससे भागना भी चाहोगे, सिस्टम है, सिस्टम से आप बाहर नहीं निकल सकते। वही ना, स्किल्स की तरफ तो आते ही नहीं है, बच्चों को टाइम ही नहीं मिलता। बच्चे स्किल्स कहाँ से डेवलप करें? हर वक्त तो वो बुक्स, कॉलेज से आए अकेडमी से आए वो बुक्स, उसके बाद टेस्ट सिस्टम, उनके सारा ये जो बच्चों को पिसवा दिया हुआ है। उनके पास कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए टाइम ही नहीं है। और स्कूलों के अंदर भी क्या बिजनेस बना लिया है, आप जितने ज़्यादा नंबर आएंगे उतना ज़्यादा स्कूल का बड़ा नाम होगा और उतनी ज़्यादा एडमिशन होंगे। ये गलत चीज़ है। क्या कहेंगे, इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं एजुकेशन सिस्टम? मेरे ख्याल से जब तक ये एजुकेशन सिस्टम को चेंज नहीं करते तब तक तो सोचे भी ना, लाइन में नहीं आ सकते, हम उनके बराबर भी नहीं पहुंच सकते। वो हमसे कितना आगे? वो बहुत आगे हैं। उनका तकरीबन 5 साल का बच्चा आपके 20 साल के बच्चे से, 20 साल का जो ग्रेजुएट बंदा होता है, या 22 साल का 23 साल का जो ग्रेजुएट बंदा है, उससे ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोल लेता है। जी, अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा इंग्लिश इंडिया में बोली जाती है। और उधर क्या है कि उधर IT की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फील्ड है। और इधर क्या है, इधर वही इंजीनियर, डॉक्टर भी रुलते हैं, इतना पैसा लगा के भी बाहर चले जाते हैं। जो भी आजकल कर रहा है, मेरे ख्याल से जो है ना 70% जो ग्रेजुएट है ना पाकिस्तान के, वो अपनी डिग्री के ऊपर वो वाला काम कर ही नहीं रहे जो उनकी डिग्री है। तो वो काम ही डिफरेंट करने के बाद कोई कॉल सेंटर में जॉब ढूंढते हैं 20 से 25 हज़ार रुपये। कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, कोई कॉल सेंटर में काम कर रहा है, इस तरह की जगहों, कोई पार्किंग एरिया में लगा हुआ है, कोई मॉल में लगा हुआ है। तो वो उन्हें ना जॉब मिल रही है। और वैसे भी मेरे ख्याल से अगर सही अपॉर्चुनिटीज़ मिले ना, जैसे बाहर वाले मुल्कों में होता है कि आपको वो लोन वगैरह देते हैं,
स्टूडेंट स्टार्टअप्स के लिए आपको लोन मिलते हैं, यहाँ कोई इंडिया में system ही देते नहीं है। हाँ जी, यहाँ हम स्टार्टअप के लिए पहुँच रहे हैं तो वो कहेंगे अपनी जायदाद दिखाओ। यहाँ तो अकाउंट भी आपका तब भी खोला जाता है जब आप कोई जॉब कर रहे हो। अगर बंदे के पास जॉब नहीं है तो वो अकाउंट कहाँ से खोले? सही बात है, फ्रीलांसर के लिए यहाँ पर अकाउंट खुलवाना भी ऐसे है कि जैसे जहाज जंग करना है। जी, यही बात है। तो हालात कैसे बेहतर होगा? हालात मेरे ख्याल से जब तक लोगों की सोच नहीं ना बदली जाएगी तब तक हालात बेहतर नहीं होंगे। जब तक आपके माइंड में ये चीज़ डाल नहीं दी जाएगी कि आप स्किल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करो और पढ़ाई रट्टों की तरफ कम जाओ और अपने जो पैशन है आप उसको फॉलो करो, तब तक नहीं कुछ हो सकता है। मतलब सोच बदलो मुल्क बदलो। सोच बदलो मुल्क बदलो, मेरी तो यही सोच है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टॉक विद यू, बहुत जबरदस्त यार। से हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है और हम किसी भी अपॉर्चुनिटी का इंतजार नहीं करते। अभी भी हमारे देश में 120 प्लस फॉर्च्यून 500 कंपनी है और आने वाले समय में और अधिक होने की संभावना है। और पाकिस्तान में अभी भी एक भी फॉर्च्यून 500 कंपनी नहीं है और ये भूखे नंगे लोग हर वक्त हमारे देश भारत से अपनी तुलना करते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।